अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, ऑफ यू आर डूइंग वेल। अकाउंटिंग सर्किल के चैनल के ऊपर खुशामदीद। स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा अकाउंटिंग फॉर नॉन प्रॉफिट कंसर्न या ऑर्गेनाइजेशन का चैप्टर चल रहा था और आज इसका हमारा 6th लेक्चर है। और आज के लेक्चर के अंदर हमने जो ईयर लिया है वो ईयर 2012 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 2 है, सेकेंड ईयर अकाउंटिंग पास पेपर का। वीडियो पूरी देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन बच्चों को इस चैप्टर में कन्फ्यूजन होती है तो वो आसानी से इसको देखकर समझ सकें। क्वेश्चन में कह रहे हैं द फॉलोइंग डेटा रिलेट टू कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट ऑन मार्च 31 2012। ठीक है ना, मार्च 31 2012 का डेटा गिवन है। आपको कह रहे हैं कि आपके पास कैश है 2,20,000, बैंक 40,000, लैंड फिक्स एसेट आपके पास 2 लाख, बिल्डिंग फिक्स एसेट 3 लाख, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन बिल्डिंग अब तक के आपकी 10,000 की डेप्रिशिएट हो चुकी है। इक्विपमेंट आपके पास फिक्स एसेट 50,000 का, नॉट पेबल लाइबिलिटी आपके पास 1 लाख रुपीज़ की है। ठीक है जी। कुछ इस ईयर की आपको एडजस्टमेंट भी दे रहा है और वो क्या डेटा है, कह रहे कि सब्सक्रिप्शन फीस जो है वो रिसीवेबल है 45,000 से। रिसीवेबल से मुराद के इनकम अर्नड हो गई है लेकिन अभी तक उसकी कलेक्शन नहीं हुई, रिसीव नहीं हुआ। और उसमें से क्या कह रहे हैं कि 5,000 रुपये की जो सब्सक्रिप्शन है वो एडवांस में रिसीव कर लिया आपने। ठीक है ना, यानी कि मेंबरशिप अभी दी नहीं है, उसके पैसे आपने एडवांस में ले लिए। सेकंड में कह रहे हैं कि 6,000 रुपये से सैलरी आपकी प्रीपेड है, एडवांस है, और टैक्सेस आपके 2,000 रुपये से अक्रूड हैं, यानी कि पे नहीं किया आपने। एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग के ऊपर एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन 10,000 का है और इक्विपमेंट के ऊपर 5,000 का है। ठीक है जी। रिक्वायर्ड में आपको कहता है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ अकम्युलेटेड फंड बिफोर एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट से पहले का, यानी कि बिगिनिंग बैलेंस इसका। तो अकम्युलेटेड फंड जो कि अल्टरनेटिव टर्मिनोलॉजी हम यूज़ करते हैं नॉर्मल बिजनेस के मुकाबले में, किसके लिए, कैपिटल के लिए, तो वो अकम्युलेटेड फंड मालूम करना है। अब आपको पता है कि कैपिटल है या उसकी अल्टरनेटिव टर्म है तो एसेट में से लाइबिलिटीज़ को माइनस करवाना पड़ेगा। ठीक है जी। तो वो आपको कह रहा है कि आपने बैलेंस शीट बनानी है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ने सरप्लस शो करवाया 29,000 रुपये का इस साल के लिए। तो यहाँ पर इससे पहले जितने भी हमारे सवाल थे उसमें हमने इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना सीखा था। इस बार वो हमें क्या कह रहा है कि डायरेक्टली क्या बैलेंस शीट बनाइए, इनकम और एक्सपेंडिचर का बैलेंस मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आप अकम्युलेटेड फंड कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूटेशन फॉर द अमाउंट ऑफ अकम्युलेटेड फंड। बिगिनिंग में कैश आपके पास था, बैंक आपके पास 40,000, लैंड आपके पास 2 लाख की, बिल्डिंग बिगिनिंग में 3 लाख, इक्विपमेंट आपके पास 50,000। टोटल एसेट हो गया आपके पास 6,10,000। नॉट पेबल लाइबिलिटी 1 लाख आप माइनस करवाएंगे। अक्सर बच्चे अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन जो बिल्डिंग के ऊपर है उसको माइनस नहीं करवाते। तो देखें, अलाउंस जो है वो आपका प्रोविजन अकाउंट, और प्रोविजन को नॉर्मली लाइबिलिटी ट्रीट किया जाता है। ठीक है जी। तो इसको भी आप माइनस करवाएंगे तो आपका अकम्युलेटेड फंड कितना आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट बना लेते हैं और आपने डायरेक्ट बैलेंस शीट बनानी है। उसने कहा था कि आपकी सब्सक्रिप्शन जो है 45,000 रुपये से रिसीवेबल है, यानी इनकम हो गई है लेकिन पैसे रिसीव करना बाकी है। इसका मतलब फिक्स एंट्री सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल डेबिट 45,000 से, सब्सक्रिप्शन इनकम क्रेडिट। अब ये इनकम है लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो हमारे लिए ये वाला पार्ट जो है वो इररेलेवेंट हो जाएगा, यानी कि सब्सक्रिप्शन फी रिसीवेबल जो एसेट है, करंट एसेट है, उसको हम बैलेंस शीट में लेके जाएंगे। फिर उसने कहा कि 5,000 रुपये की आपकी अनअर्न्ड है क्योंकि एडवांस में रिसीव हुई थी। इसका मतलब आपकी इनकम नहीं हुई। सब्सक्रिप्शन इनकम डेबिट 5,000 और अनअर्न्ड सब्सक्रिप्शन क्रेडिट लाइबिलिटी बढ़ गई 5,000। तो इसका मतलब इनकम आपकी ऑलरेडी एडजस्ट हो चुकी होगी क्योंकि इनकम और एक्सपेंडिचर का रिजल्ट तो दिया हुआ है सरप्लस, तो ये आपके लिए इररेलेवेंट है। तो अनअर्न्ड जो है वो लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में शो होगी। फिर उसने कहा कि 6,000 रुपये से सैलरीज प्रीपेड है। इसका मतलब आपका एक्सपेंस नहीं हो, प्रीपेड एसेट, एसेट बढ़ता है तो डेबिट और सैलरीज एक्सपेंस हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है ना, तो एक्सपेंस ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा इसलिए हमारे पास ये नहीं आएगा, प्रीपेड आएगा। फिर उसने कहा कि 2,000 रुपये से टैक्सेस जो है वो अक्रूड है, यानी कि अनपेड है। इनकर्ड तो हो गया लेकिन पेमेंट नहीं हुई तो लाइबिलिटी बढ़ गई और टैक्सेस एक्सपेंस भी बढ़ गया। एक्सपेंस आपको पता है कि ऑलरेडी एडजस्ट हो चुका होगा। सरप्लस आपकी होगी, आपके पास 29,000 आया तो टैक्सेस पेबल जो लाइबिलिटी है वो बैलेंस शीट में रिपोर्ट की जाएगी।
फिर उसने कहा कि आपका बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन 10,000 और इक्विपमेंट का 5,000 है। एंट्री फिक्स मनी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट 10,000 से बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट इक्विपमेंट का 5,000 से। अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो इनकम और एक्सपेंडिचर में दोनों का आ चुका होगा, इसलिए हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन अभी के लिए इररेलेवेंट है। अलाउंस जो है वो हम बैलेंस शीट में लेकर जाएंगे। तो अब चलते हैं हम अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो कॉमर्स वेलफेयर ट्रस्ट बैलेंस शीट एज ऑन मार्च 31, 2012, एसेट, लायबिलिटीज एंड अक्यूमुलेटेड फंड। सबसे पहले करंट एसेट कैश आपके पास 20,000 था, कोई एडजस्टमेंट नहीं, डायरेक्ट लिख दिया। बैंक जो है वो आपके पास 40,000 था, वो डायरेक्टली लिख दिया। फिर करंट एसेट में सब्सक्रिप्शन फीस रिसीवेबल जो 45,000 की अभी मैंने आपको पीछे बताई वो आपके पास बच कर आई, वो आपने लिखा। प्रीपेड आपका करंट एसेट होता है वो आपका 6,000 रुपये का आ गया। टोटल करंट एसेट आपके पास हो गए 1,11,000 रुपये। फिक्स एसेट की बात करूं तो लैंड फिक्स एसेट 2 लाख, कोई चेंजिंग नहीं, डेप्रिशिएट भी नहीं होती। अक्सर बच्चे जब रेट दिया होता है तो अगर उसने एग्जाम में लिखा हो कि आपके फिक्स एसेट 10% से फॉर एग्जांपल डेप्रिशिएट होंगे तमाम, तो बच्चे जल्दी जल्दी में लैंड को भी डेप्रिशिएट कर देते हैं, तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती है। बिल्डिंग जो है वो 3 लाख की थी, उसने कहा 20,000 का डेप्रिसिएशन है, माइनस किया तो बुक वैल्यू आ गई 280,000। इक्विपमेंट आपका 50,000 का था, अलाउंस उसका माइनस करवाया 5,000 तो वो आ गई 45,000 की बुक वैल्यू। टोटल किया तीनों का तो टोटल फिक्स एसेट आपके पास 5,25,000 आ गया। 5,25,000 का आपने ऐड करवाया 111 में तो आपके पास टोटल एसेट 6,36,000 के आ गए। ठीक है जी। उसके बाद करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आपके पास नोट्स पेबल था 1 लाख रुपए का। दूसरी लायबिलिटी आपकी इस साल अपेयर हुई अनएंड सब्सक्रिप्शन 5,000 और तीसरी टैक्सेस पेबल बाय ₹2,000। टोटल किया आपने तो ये 1,07,000 बना। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी नहीं है, अक्यूमुलेटेड फंड्स में आपके पास आपने कैलकुलेट किया 5 लाख आया, ऐड करवा दिया, सरप्लस डेफिसिट होता तो आप माइनस करवाते तो ये आ गया आपके पास 529 में आपने 107 प्लस करवाया तो टोटल लायबिलिटीज एंड अक्यूमुलेटेड फंड भी 6,36,000 आ गया। इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट जो है वो इक्वल आ रही है। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर इस क्वेश्चन के अंदर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप मुझसे अपनी क्यूरीज डिस्कस कर सकते हैं।